बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त कि अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वो चीज़ें जो मैं चाहता हूँ आप तक पहुँचें वो आप तक पहुँच सकें। साबिक वज़ीर आज़म मियाँ नवाज़ शरीफ लंदन में मौजूद मफरूर और इश्तिहारी उन्होंने अपनी जमात के अरकान से ख़िताब किया है। मियाँ साहब जो हैं वो अब अपने खेल को और ख़तरनाक बना रहे हैं। ये बात इमरान खान साहब ने कही थी, अब साफ तौर पर नज़र आ रहा है। मियाँ साहब ने इससे पहले अफवाज पाकिस्तान पर बराह रास्त हमले किए और अब मियाँ साहब ने अपने तरीक़े में ज़रा सी तब्दीली की है। ये ज़रा सी तब्दीली जो है ये बड़ी होशियारी, बड़ी चालाकी से की गई है और मियाँ साहब को जो है ये किसी ने मशवरा दिया है लंदन में, और ये जो मशवरा देने वाला है इसने मियाँ साहब को उनके कुछ बहुत करीबी जो पार्टी अरकान हैं उनके बारे में अपनी एक राय भी दी है कुछ मालूमात की बिना पर गुज़श्ता कुछ दिनों की एक्टिविटीज़ के बारे में। इस पे हम बाद में कभी बात करेंगे, लेकिन इस वक्त इस मशवरे के बाद मियाँ नवाज़ शरीफ के करीबी दोस्त के इस मशवरे के बाद जो है मियाँ साहब ने अपने आज के ख़िताब में अपनी हिकमत अमली में कुछ तब्दीली की है। इस तब्दीली में मियाँ साहब ने जो है वो कहा यह है कि वो अपनी फ़ौज से बड़ा प्यार करते हैं, उन्हें अपना फ़ौजी बड़ा प्यारा है, उन्हें अपनी फ़ौज की दिफाई ज़रूरियात का बहुत एहसास है। मियाँ साहब ये भी कहते हैं कि उन्होंने इन दिफाई ज़रूरियात को जिस हद तक मुमकिन हुआ पूरा करने की, बढ़ाने की कोशिश की, और फ़ौज में एक ओवरवेलमिंग तादाद है, बल्कि मियाँ साहब ये कह रहे हैं कि मेजॉरिटी है जो जमहूरियत के साथ खड़ी है, और फिंगर टिप्स पर हैं ऐसे लोग जिन्हें आप गिन सकते हैं जिनकी वजह से सारी फ़ौज बदनाम होती है, और ऐसे चंद अफसर हैं। फिर मियाँ साहब कहते हैं कि ऐसे अफसरान की हमारे दिल में कोई इज्जत नहीं है। फिर मियाँ साहब ने कहा कि RTS बिठाया, और फिर जो हमारे अरकान के वोट थे जो जीते हुए थे इलेक्शन, मियाँ साहब ने फिर अपने अरकान को मुखातिब करके कहा कि आप सब गवाह हैं, जो लोग इलेक्शन जीते हुए थे उनके जो वोट थे वो PTI के डब्बों में डाल दिए गए, और ये तमाम चीज़ें हुई। और मियाँ साहब ने कहा कि इस तरह से हमें इलेक्शन हरवा दिया गया, RTS को बिठा दिया गया, और इसका ज़िम्मेदार मियाँ साहब ने फ़ौजी अफसरान को करार दिया है। और मियाँ साहब का ये कहना है कि ये जो फ़ौजी अफसरान हैं जिनकी वजह से पूरी फ़ौज बदनाम होती है, इनकी हम इज़्ज़त नहीं करते, और ये हमेशा से ये सब कुछ करते आए हैं। अब इसमें ये बात याद रखिएगा कि मियाँ साहब ने कहा ये हमेशा से ये सब कुछ करते आए हैं और ये पहले भी करते रहे हैं। तो मियाँ साहब ने फ़ौज को ये बताया कि मैं फ़ौज के अफसरान की, नौजवानों की, जवानों की बड़ी तादाद में इज़्ज़त करता हूँ। और मियाँ साहब गुज़श्ता कुछ दिनों में जनरल बाजवा का और जनरल फैज़ हमीद का नाम लेकर मुख्तलिफ़ सियासतदानों से मंसूब बातें कर चुके हैं। अब मैं आपको एक कहानी जो मुस्लिम लीग नून से अपने रास्ते जुदा करने वाले एक रुकने कौमी असम्बली जो 2013 की असम्बली में थे, उन्होंने मुझे भेजी व्हाट्सएप पर। मैं उनका नाम नहीं ले रहा, उन्होंने एक ऑफ द रिकॉर्ड चीज़ भेजी थी, और ये चीज़ जो है ये मुमकिन है आपको कहीं और भी मिल जाए, लेकिन उन्होंने भेजी और कहा ऐसी चीज़ों की वजह से हम अलग हुए हैं और मियाँ साहब इस रास्ते पे दोबारा चलेंगे, और मियाँ साहब जब मौका मिलेगा यही हरकतें दोबारा करेंगे। वो कहानी उन्होंने मुझे क्या भेजी है ये मैं आपको बता देता हूँ। 29 मई 1988 को जनरल ज़ियाउल हक ने जुनेजो हुकूमत को बरतरफ करके 90 रोज़ में नया इलेक्शन कराने का ऐलान किया। उस वक्त जुनेजो ने, मुस्लिम लीग का जो सदर थे, ये फ़ैसला किया, और नवाज़ शरीफ पंजाब के वज़ीर आला जुनेजो ने अपनी बरतरफी को जो है अदालत में चैलेंज करने का ऐलान कर दिया, लेकिन नवाज़ शरीफ ने उनका साथ नहीं दिया। जो वज़ीर आज़म थे उनका साथ मियाँ नवाज़ शरीफ ने नहीं दिया, और फिर उन्होंने अपनी अलग जमात जो है वो बना ली और अलहदा धड़ा बना लिया। अब ये जो धड़ा था इसे मियाँ साहब ने बनाया फ़िदा मोहम्मद ख़ान के ज़रिए, और फिर मियाँ साहब जो हैं वो इस धड़े को लेकर अलग हो गए। जनरल ज़ियाउल हक ने सूबाई असम्बली, कौमी असम्बली बरतरफ कर दी, लेकिन नवाज़ शरीफ को पंजाब का निगरान वज़ीर बरकरार रखा। नवाज़ शरीफ को अपना बेटा कहते थे। यह अनोखा वाक़या भी तारीख़ ने देखा कि निगरान वज़ीर आला ने इलेक्शन की मुहिम भी चलाई और 4 सीटों से इलेक्शन भी लड़ा। मियाँ नवाज़ शरीफ निगरान वज़ीर आला थे और 4 सीटों से उन्होंने इलेक्शन लड़ा, और फिर 2 से वो हारे, 2 से जीते। अभी इमरान खान 5 सीटों से जीते थे। इलेक्शन से एक हफ्ता पहले सुप्रीम कोर्ट ने जुनेजो की दरख्वास्त पर फैसला सुनाते हुए कहा कि अगरचे
जुनेजो की हुकूमत की बरतरफी का फैसला गलत था, लेकिन अब चूंकि इलेक्शन होने वाले हैं इसलिए वो जुनेजो को बहाल नहीं करेंगे। नवाज शरीफ ने इस फैसले का खैर मकदम किया, यानी एक हुकूमत जो बरतरफ की गई, वज़ीर आज़म अदालत गया अपनी कानूनी जंग लड़ने के लिए। नवाज शरीफ डिक्टेटर जनरल ज़ियाउल हक के साथ खड़े थे, जिन्हें वो अपने वालिद की जगह रखते थे और उन्होंने बेटा बनाया हुआ था। ये बात बिलावल भी बहुत बार कहते हैं। मियाँ नवाज शरीफ ने इस फैसले का खैर मकदम किया कि अच्छा हुआ जुनेजो साहब की हुकूमत बहाल नहीं हुई। इलेक्शन हुए, बेनज़ीर वज़ीर आज़म बन गई। ठीक 1 साल बाद नवाज शरीफ ने उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के लिए अपोजिशन जमातों को जमा कर लिया। तहरीक नाकाम हुई, लेकिन नवाज शरीफ ने सदर इसहाक के साथ मिलकर बेनज़ीर हुकूमत गिराने की कोशिश जारी रखी। 58-2 भी बड़ी मौसर थी और 20 महीने के बाद बिलाखिर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत ख़त्म कर दी गई। फिर 1993 के इलेक्शन आए, बेनज़ीर भुट्टो दोबारा वज़ीर आज़म बनी। नवाज शरीफ साहब ने एक मरतबा फिर उसे गिराने के लिए साजिशें शुरू कर दी। फिर कभी तहरीक निजात मियाँ साहब ने चलाई, तो कभी मियाँ साहब जो है वो मेहरान बैंक स्कैंडल के ज़रिए सदर लगारी पर दबाव डालते रहे। फिर 26 महीने बाद बेनज़ीर भुट्टो की दूसरी हुकूमत भी बरतरफ कर दी गई। मियाँ साहब के साथ इक़्तिदार उल्टा गया, मियाँ साहब बाहर चले गए। बाहर जाते उन्होंने कहा कि हमें निकाला गया है, लेकिन मियाँ साहब ने एक मुआहिदा किया, उस मुआहिदे के हवाले से भी मियाँ साहब हमेशा झूठ बोलते रहे। फिर मियाँ साहब ने वापस आने की भी कोशिश की, मियाँ साहब को वापस ज़बरदस्ती भिजवा दिया गया। शहबाज शरीफ साहब ने भी कोशिश की थी। शेख रशीद साहब ने एक बड़ा तारीखी जुमला कहा था मजाक उड़ाते हुए कि ये ट्रांजिट पर थे। मियाँ साहब को जब वापस भेजा गया, कुछ देर के लिए उन्हें टॉयलेट में भी बंद किया गया था इस्लामाबाद में एयरपोर्ट पर, और चूंकि वो कोशिश कर रहे थे कि बाहर आएँ और वो ज़ोर लगा रहे थे, लोग उनको बाजुओं से पकड़ कर वापस लेकर जाना चाहते थे। आफ्ताब शेरपाव साहब जो थे वो उस वक्त वफाकी वज़ीर थे। आफ्ताब शेरपाव साहब ने मियाँ साहब को टॉयलेट में बंद करवाया था। उनके अहकामात पर मियाँ साहब बंद किए गए थे टॉयलेट के अंदर, और फिर उसके बाद उन्हें निकालकर जहाज़ में बिठाकर वापस भेज दिया गया था। मियाँ साहब ने उन्हीं आफ्ताब शेरपाव साहब को बाद में फिर, जब ये जो अभी पिछले दिनों इमरान खान साहब ने धरना किया और बाद में मुख्तलिफ मौक़े आए, गले लगाया हुआ था। अच्छा, तो हम बात करें 2008 आ गया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एक मरतबा फिर इक़्तिदार मिल गया। एक मरतबा फिर मियाँ नवाज शरीफ ने हुकूमत के ख़िलाफ़ साजिशें शुरू कर दी। उस वक्त के चीफ जस्टिस थे इफ्तिखार चौधरी साहब, उनके ज़रिए हुकूमत को दबाव में लाया गया। फिर मियाँ नवाज शरीफ साहब ने गिलानी साहब से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा शुरू किया, जो कि बिल आखिर गिलानी साहब की नाअहली पर ख़त्म हुआ। और वो कहते रहे कि इस्तीफ़ा दें, घर जाएं और फिर उसके बाद केस लड़ें, देखें क्या होता है। ये मियाँ साहब बड़े उसूलों के पाबंद हैं दूसरों के लिए। यूसुफ गिलानी के बाद राजा परवेज़ अशरफ वज़ीर आज़म बने। उनके ख़िलाफ़ नून लीग के ख्वाजा आसिफ सुप्रीम कोर्ट चले गए। ये वो राजा परवेज़ अशरफ साहब हैं जिनके लिए परसों शाहिद खान अब्बासी साहब कहते हैं कि ये भी मुस्लिम लीग ही हैं, और क्योंकि वो कहते हैं कि हम सब एक हैं। सदर जरदारी को नाअहल करार देने के लिए मेमो गेट स्कैंडल लेकर नवाज शरीफ खुद सुप्रीम कोर्ट गए। काला कोट पहना था मियाँ साहब ने, बड़ा मशहूर है ये। और आप ये देखिए कि मियाँ साहब ने जो है इस अरसे में ये तमाम चीज़ें की। मियाँ साहब ने ये जानते हुए कि मियाँ शहबाज शरीफ जो है वो मुसलसल इस्टेब्लिशमेंट के लोगों से मुलाकातें करते रहे, बल्कि मियाँ साहब की इजाज़त से मिलते रहे। फिर अभी रिसेंटली तमाम लोग मिलते रहे। उसके अलावा मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने मुलाकात की थी। मोहम्मद ज़ुबैर साहब को तर्जुमान बनाया मियाँ साहब ने। आप ये देखिए कि मियाँ साहब जो हैं ये हमेशा हुकूमत को गिराने में, घर भेजने में, साजिश करने में, जिसका मियाँ साहब ये कहते हैं कि हमारी तारीख़ में कभी किसी वज़ीर आज़म ने अपना टेन्योर जमहूरी वज़ीर आज़म ने पूरा नहीं किया। इसकी क्या वजह है? तो इसकी वजह यह है कि इसमें से अक्सरियत के साथ जब जब बुरी हुई है, तो अक्सरियत के साथ बुरी होने में मियाँ नवाज शरीफ जो हैं वो खुद जमहूरी दौर में डिक्टेटर के बाद मियाँ साहब जो है वो सबसे आगे रहे हैं। मियाँ साहब से कभी किसी का इक़्तिदार बर्दाश्त नहीं हुआ। ये जब खेल से बाहर हुए तो मियाँ साहब ने ये तमाम चीज़ें की हैं। 35 बरस में जुनेजो साहब हों, दीगर वज़राए आज़म हों, 2 सदर मुमलिकत हैं, इन तमाम के साथ मियाँ नवाज शरीफ साहब की लड़ाइयाँ हुई हैं और मियाँ साहब ने इनमें से अक्सरियत के साथ मिलकर जो है वो साजिशें की हैं, हुकूमतें गिराई हैं। और अब मियाँ साहब जो हैं वो ये कह रहे हैं कि इस मुल्क में एजेंसियों ने कभी आइनी मुद्दत पूरी नहीं करने दी और एजेंसियां हुकूमत गिराती हैं। बाजवा साहब ने मेरी हुकूमत गिराई थी, बलूचिस्तान की हुकूमत गिराई थी।
अब मैं आपसे बार बार कह चुका हूं कि जरदारी साहब खुद इसका क्रेडिट लेते हैं कि ये हमने गिराई थी और हम जो है वो नवाज को सबक सिखा रहे हैं, ये आसिफ अली जरदारी साहब कहते रहते हैं। तो अब एक चीज़ ये याद रखिए कि मियाँ साहब जो है वो ये तमाम खेल, अब इसमें बहुत शिद्दत आएगी। आप ये देखिए कि मियाँ साहब ने आज जो खिताब किया, इसका रुख सब तब्दील किया, लेकिन शिद्दत बढ़ती जा रही है, ये शिद्दत और आएगी। ऑपोजिशन ये इस कदर तेज़ अचानक क्यों कर गई है? ऑपोजिशन ने ये सब कुछ इतना तेज़ इसलिए किया है कि ऑपोजिशन को एक चीज़ साफ तौर पर नज़र आ रही है कि अगले कुछ महीनों में सेनेट के इंतखाबात आ जाएंगे। सेनेट के इंतखाबात होंगे और जो उसमें अरकान असम्बली की तादाद है मुख्तलिफ असम्बलियों में, उसकी बिना पर सेनेट में भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ अक्सरियत हासिल कर लेगी। फिर हुकूमत को कवानीन मंजूर कराने में मुश्किलात का सामना नहीं होगा। अभी ये ऑर्डिनेंस चीखते रहते हैं, सेनेट में ये कौमी मुफाद के बिलों को भी मुस्तरद कर देते हैं। तो ये जानते हैं कि इमरान खान साहब की हुकूमत जब सेनेट में भी अक्सरियत हासिल कर लेगी तो इनकी मुश्किलात बहुत बढ़ जाएंगी, इसलिए ये उससे पहले तमाम चीज़ें ख़राब कर देना चाहते हैं। इन्होंने ये कहा है आज कि हमारे 84 अरकान ये इस्तीफ़ा दे देंगे, ये इस्तीफ़ा दे देंगे। हम देखते हैं कि फिर इलेक्टोरल कॉलेज जो है वो जब टूट जाएगा तो कैसे सेनेट इलेक्शन होता है, हम ये सेनेट इलेक्शन जो है ये नहीं होने देंगे। तो इनकी कोशिश है कि सेनेट इलेक्शन ना होने दें। इमरान खान साहब को असम्बलियों में, यहाँ कौमी असम्बली में ऐवान ज़ेरी में अक्सरियत मिल गई है, ऐवान बाला में अक्सरियत ना मिले, ये तमाम तर कोशिशें उस अक्सरियत को रोकने के लिए हैं। और ये पूरा जोर लगाया जा रहा है कि इमरान खान को ये अक्सरियत ना मिले और इमरान खान की हुकूमत जो है वो अभी मजबूत नहीं है, वो मजबूत होने जा रही है। तो ये मजबूत होने से मुकम्मल तौर पर रोकना चाहते हैं। ये तमाम कोशिशें जो है ये सेनेट इलेक्शन के सिलसिले में हैं। ये हुकूमत गिराने की जो कोशिशें हैं, इसका हुकूमत गिराने से ज़्यादा सेनेट में अक्सरियत हासिल करने से रोकने से इसका वास्ता है। तो ये भी कोशिशें अपनी और तेज़ करेंगे। मैंने कुछ कोशिश की कि मैं इस बारे में आईनी माहिरीन जो है उनकी राय भी आप तक पहुंचाऊं। इस सिलसिले में मैं कल 2 आईनी माहिरीन से जो है उनकी राय लूँगा, उनसे बात करूँगा और फिर उसके बाद जो है एक कंपाइल्ड फॉर्म में इसे भी आपके सामने रखूँगा कि अगर एक साथ 84 अरकान इस्तीफ़ा देते हैं। अव्वल तो 84 अरकान इस्तीफ़ा नहीं देने जा रहे, क्योंकि मैं आपको बता दूँ कि इस बात का इम्कान है कि जो कौमी असम्बली के अरकान हैं मुस्लिम लीग नून के, इनमें से भी कुछ जो हैं वो हाथ खड़े कर देंगे और कहेंगे हम आपके साथ इस्तीफ़ा नहीं दे रहे। आज लाहौर में कुछ ओहदेदारान ने जाकर एजाज सऊदी साहब से हाथ मिलाकर बगलगीर होकर अल्लाह हाफिज़ कर दिया मियाँ साहब की पार्टी को। ये लाहौर के ओहदेदारान हैं। इसका इम्पैक्ट है, इसकी सिग्निफिकेंस है बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से, लेकिन हमें कौमी असम्बली में भी ऐसी सिचुएशन नज़र आने वाली है। इसके लिए हमें थोड़ा सा वेट करना होगा। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में।